Hello everyone, I Vartika from Vartika Creations welcome you all to my YouTube channel। तो आज हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं मैथ्स ऑफ क्लास 6 एंड चैप्टर 2 हम कवर अप करेंगे, दैट इज़ होल नंबर्स। एंड बिफोर स्टार्टिंग प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे वीडियो में ऑल एक्सरसाइजेस ऑफ चैप्टर 2 कवर अप करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगी होल नंबर्स क्या होते हैं। तो होल नंबर्स क्या होते हैं, जो हमारे ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, डैट इज़ 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। जितने भी नंबर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं होल नंबर्स। तो इनको हम बोलेंगे होल नंबर्स जो हमारे ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। तो ये ही हमारा बेसिक है। और इसके बाद 4, 5 मीन्स जितने भी इसके आगे जितने भी नंबर्स आएंगे इनको हम बोलेंगे होल नंबर्स। तो हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन फर्स्ट है, डैट इज़ गिवन हियर, इट इज़ राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स। दैट मीन्स होल नंबर्स तो हमको पता पड़ गए क्या होते हैं। अब हम नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो नेचुरल नंबर्स तो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, डैट इज़ 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। जितने भी नंबर्स होंगे उनको हम बोलेंगे नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट में जो दिया हुआ है, डैट इज़ गिवन हियर, राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 1, 0, 9, 9, 9। दैट मीन्स इस नंबर के बाद के जो 3 नंबर हैं वो आपको लिखने हैं। तो इस नंबर के बाद के नेक्स्ट 3 नंबर्स क्या होंगे, नेक्स्ट मतलब आगे के। तो यहाँ पे इसमें ही आप 1 प्लस करेंगे तो 10999 प्लस 1, तो ये आपका हो जाएगा 11,000। इसके बाद में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11,000 में 1 प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 11,001। इसके बाद में 11,001 में अगर आप 1 प्लस करोगे, 11,001 में आप 1 प्लस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 11,002। तो ये आपके नेक्स्ट 3 नंबर्स हो गए यहाँ पे। तो क्वेश्चन फर्स्ट आपका यहाँ कवर अप होता है। क्वेश्चन सेकंड में दिया हुआ है, दैट इज राइट द नेक्स्ट 3 होल नंबर्स जस्ट बिफोर 10,001। दैट मीन्स अभी हमने यहाँ पे प्लस किए थे क्योंकि यहाँ पे हमारा नेक्स्ट बोला है। क्वेश्चन 2 में बोला गया है बिफोर। बिफोर मीन्स पहले। क्वेश्चन नंबर क्या है, 10,001, बस जस्ट बिफोर 10,001। दैट मीन्स कि आपको 10,001 से पहले जो नंबर हैं उनको मेंशन करना है। तो अभी हमने क्या किया था, नेक्स्ट वाले नंबर, दैट मीन्स हमने +1 किया था। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका, इसमें से लेस कर दीजिए, दैट मीन्स 10,000, 1 - 1, दैट मीन्स ये आपका कितना हो जाएगा 10,000। इसके बाद में सेकेंड नंबर क्या होगा, सिंपल आपको माइनस करना है। तो 10,000 -1, दैट मीन्स 9,999। फिर नेक्स्ट थर्ड नंबर क्या होगा आपका, 9,999 -1, दैट इज 9,998। दैट मीन्स कि आपका क्वेश्चन सेकंड में आपको सिंपल बिफोर पूछा था तो पहले करना था, तो यहाँ पे हमने -1 किया है। क्वेश्चन सेकंड में क्वेश्चन थर्ड दिया है, दैट इज व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर हमारे क्या होता है, 0। तो क्वेश्चन थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन फोर्थ में दिया हुआ है, हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। दैट मीन्स 32 एंड 53 के बीच में कितने होल नंबर्स होते हैं। तो होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स में बस यही डिफरेंस होता है कि होल नंबर्स हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे 32 एंड 53 के बीच में कितने नंबर्स आ जाएंगे, वो आ जाएंगे टोटल 20 नंबर्स। अगर आप चाहें तो उसको लिख भी सकते हैं। कैसे लिखेंगे, 33, 34, 35, 36, 37 एंड सो ऑन। कहाँ तक लिखेंगे आप, 52 तक लिखेंगे। क्वेश्चन फोर्थ के बाद क्वेश्चन फिफ्थ में दिया हुआ है, राइट द सक्सेसर ऑफ। सक्सेसर मतलब जो हमारा बाद में आता है। सक्सेसर मीन्स जो हमारा बाद में जो नंबर आते हैं उनको हम बोलते हैं सक्सेसर। तो क्वेश्चन फिफ्थ में भी हमें सक्सेसर लिखना है। किसका लिखना है, जो ए पार्ट है, डैट इज 2440 701। 701 सक्सेसर मीन्स जो बाद वाला नंबर। मतलब यहाँ पे अगर आप 1 प्लस करोगे तो ये आपका हो जाएगा 2440 702।
तो ये वो आपका सक्सेसर कहलाएगा। दैट मीन्स कि 7 के बाद में कौन सा नंबर आता है, 8 आता है, तो दैट मीन्स सक्सेसर उसके बाद वाला नंबर। तो 7 में आपने 1 प्लस किया तब आप 8 आया। सिमिलरली आपको यहाँ पे 1 प्लस करना है तो आपका आंसर आ जाएगा 702। क्वेश्चन 5 के बाद में क्वेश्चन 6 दिया हुआ है, राइट द प्रेडिसेसर ऑफ। तो प्रेडिसेसर क्या होता है, जो हमारे नंबर पहले आते हैं उनको हम बोलते हैं प्रेडिसेसर। तो यहाँ पे ए पार्ट जो दिया हुआ है दैट इज गिवन हियर, इट इज 94। तो 94 अभी तक हमने क्या किया था, +1 किया था सक्सेसर के लिए। प्रेडिसेसर के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पे -1 कर देंगे। तो -1 करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पे 93। तो यहाँ पे क्वेश्चन 3rd 4th 5th एंड 6th कंप्लीट हो गया आपका। क्वेश्चन 7th में बोला गया है कि 2 नंबर दिए हैं, उसमें ये बताना है कि आपको ग्रेटर दैन, लेस दैन और इक्वल टू वाला साइन बताना है और उसके साथ साथ उसको नंबर लाइन पे भी प्लेस करना है। तो डैट मीन्स कि क्वेश्चन 7th दिया, क्वेश्चन जो 7th है दैट इज़ गिवन हेयर 5 पार्ट, वो फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज़ 530 एंड 503। तो हमारी जो नंबर लाइन होती है वो ये होती है, नंबर लाइन में यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे जो नंबर्स होते हैं वो हमारे माइनस में आते हैं, यहाँ पे हमारे प्लस में आते हैं नंबर्स। तो डैट मीन्स ये 1, ये 2, ये 3 एंड सो ऑन, ये नंबर्स आते जाते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है 530 और 503। तो डैट मीन्स 503 नंबर तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 503 एंड 530 नंबर इसके बाद में आएगा, तो इसके बाद में आएगा तो ये हो जाएगा 530, इसके बाद में तो आएगा 530। दैट मीन्स 3 पहले आया, 30 बाद में आया, तो सिमिलरली 503 पहले आएगा, 530 बाद में आएगा। तो इसमें नंबर पूछा गया है कि ग्रेटर और लेस देन कौन सा है, दैट मीन्स कि आपको साइन बताना है। तो यहाँ पे ये ग्रेटर देन है, 530 बड़ा हुआ है और 503 अगर हम बात करें तो ये 503 हमारा छोटा है एज़ कम्पेयर टू 503, यहाँ पे हमारा छोटा है। तो ये तो हमारा छोटा हो गया, लेस देन का भी साइन आ गया और ये ग्रेटर देन का भी। दैट मीन्स 530 बड़ा है, 503 यहाँ पे छोटा है। तो इस तरीके से आप बाकी के पार्ट्स यहाँ पे कर सकते हैं। क्वेश्चन 8 में आपको सिमिलरली ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, तो ट्रू फॉल्स मैं आपको PDF में शेयर कर दूँगी और बाकी अगर आप बोलें तो यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट दैट इज़ 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, नेचुरल नंबर। तो फॉल्स होता है क्योंकि 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, हमारा नेचुरल नंबर जो स्मॉलेस्ट होता है वो हमारा 1 होता है। ठीक है, क्वेश्चन बी पार्ट जो दिया है दैट इज़ गिवन है 400 इज़ द प्रेडिसेसर ऑफ 399। 399 से पहले 400 आता है क्या, नहीं आता है। 399 से पहले क्या आता है हमारा 398। दैट मीन्स ये भी आपका फॉल्स हो गया। बाकी के मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी PDF में, तो आप PDF के थ्रू अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये हमारा एक्सरसाइज 2.1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 2.2 में आपको दिया हुआ है उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तो वो हम पहले देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 103 लिखा हुआ है, तो 103 को आप किस तरीके से स्प्रेड करेंगे, तो जैसे कि 100 + 3 लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कोई नंबर दिया 205, 205 को कैसे लिखेंगे, 200 + 5, तो इस टाइप से लिख सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो यही हमें एक्सरसाइज इसमें करना है। दैट मीन्स कि हमको सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन यही करना है हम, बट उसको सुइटेबल फॉर्म में अरेंज करके करेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट जो दिया हुआ है उसका मैं फर्स्ट पार्ट आपको यहाँ बता देती हूँ। फाइंड द सम, दैट मीन्स हमें सम फाइंड आउट करना है, सम मीन्स प्लस करना है। तो क्वेश्चन क्या दिया है, 837 + 208 + 363। दैट मीन्स कि अब देखिए, अब यहाँ पे 8 और 3 का मैं प्लस करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, 11, बट 7 और 3 को प्लस करूँगी तो मुझे क्या मिल रहा है, 10। तो मेरे लिए ये सिंपल हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, 837 + 363 कर लूँगी पहले, उसके बाद में क्या करूँगी, 208 करूँगी। तो 837 एंड 363 को अगर मैं प्लस करूँगी तो ये हो जाएगा 7 and 3 10, दैट इज़ 0, 1 6 7 8 9 10 0 and 1, 8 9 10 11 and 12।
तो ये हो गया 1200 प्लस 208, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1408 इन दोनों को। तो ये मेरे लिए इजी हो गया ना, मैंने 1200 में सिर्फ 208 प्लस किया तो ये मेरा आंसर आ गया 1408। तो इन दोनों को आप मीन्स आपको वो दो नंबर लेने हैं जिनसे आपको प्लस करने के बाद लास्ट में आपको 0 मिलना चाहिए। तो देखिए 7 और 3 को प्लस करने पे 0 मिल रहा है मुझे। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट का ए पार्ट कंप्लीट होता है। यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड में दिया हुआ है, सेकंड का जो ए पार्ट है वहाँ पे हमें प्रोडक्ट करने हैं। सम माने होता है प्लस, प्रोडक्ट माने होता है मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट माने मल्टीप्लिकेशन एंड सम माने ये प्रोडक्ट होता है। सम मीन्स होता है प्लस करना। तो क्वेश्चन ए सेकंड का ए है दैट इज 2 इंटू 1768 इंटू 15। अब यहाँ पे ये देखिए 2 का मल्टीप्लाई अगर 50 इंटू 2 कितना होता है 100, तो डैट मीन्स कि मैंने अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो मुझे 100 मिल जाएगा। 100 के बाद मैं तो इस नंबर से करूँगी तो मेरा आंसर बहुत इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 1768 लेती हूँ इंटू, अब इन दोनों को मैंने ब्रैकेट में ले लिया, मतलब कि आपको वो दो नंबर लेने हैं यहाँ जहाँ पे आपका 100 के फॉर्म में आंसर आए या 1000 के फॉर्म में आंसर आए। तो 50 इंटू 2 100, तो डैट मीन्स 1768 इंटू 100। अब मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, अगर मैं इसको डायरेक्ट करूँगी डैट मीन्स पहले मैं 1768 का मल्टीप्लाई 2 से करूँगी, उसके बाद में जो आंसर आएगा उसका मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे 50 से करूँगी। उसकी जगह मैंने क्या किया 50 इंटू 2 ब्रैकेट में लिया एंड 50 इंटू 2 मुझे पता है ये 100 होता है। तो ये आंसर मेरा, इसको मेरे को मल्टीप्लाई नहीं करना, डायरेक्ट 1768 एंड उसके बाद ये 0 यहाँ पे मेरे को लिखते हैं। दैट मीन्स 1,76,800 मेरा यहाँ पे आंसर आ गया। क्वेश्चन सेकंड पार्ट यहाँ कंप्लीट होता है। क्वेश्चन सेकंड के बाद जो थर्ड पार्ट दिया है दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन थर्ड का जो फर्स्ट है दैट इज 297 इंटू 17 प्लस 297 इंटू 3। अब देखिए यहाँ पे भी 297 है एंड यहाँ पे भी 297 है, तो मैं क्या करूँगी 297 को कॉमन ले लूँगी यहाँ पे और 17 प्लस 3 करूँगी तो 20 हो जाएगा, तो वो मेरे लिए इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने 297 किया, अब यहाँ देखिए 17, अब यहाँ पे प्लस है तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यहाँ पे 3 ये, तो ये हो जाएगा। इसको हमने ब्रैकेट में लिया क्योंकि हमने 297 को यहाँ पे कॉमन लिया, तो 297 ये 17 इंटू 3 की 17 प्लस 3 कितना हो जाएगा 20। अब डायरेक्टली मुझे 297 का मैं 2 से अगर मल्टीप्लाई करूँगी तो डैट इज़ 2 इंटू 7 14, 4 1 2 9 18 19, 9 1 2 2 4, ये हो गया 594 एंड ये 0 यहाँ पे आप लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 5940। इसका आंसर आ गया क्वेश्चन थर्ड का। तो जो क्वेश्चन थर्ड का जो बी पार्ट है उसमें भी आपको क्या करना है कॉमन लेके मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन फोर्थ दिया है फाइंड द प्रोडक्ट, मतलब हमको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन फोर्थ का जो ए पार्ट है दैट इज गिवन हियर, इट इज 738 इंटू 103। तो इसको क्या करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में 103 को पहले क्या करना है 100 प्लस 3 करना है, तो 738 इंटू 100 प्लस 3, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब 738 का पहले मल्टीप्लाई मैं 100 के साथ करूँगी, तो 738 इसको मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, यहाँ पे ये अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपका 738 इंटू 100 प्लस 3, तो ये डैट मीन्स 738 हो जाएगा, यहाँ पे इंटू 100 करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो प्लस 738 इंटू 3। उसके बाद में इसका मल्टीप्लाई मुझे करना ही नहीं पड़ेगा, डैट इज 738 इंटू 100, डबल 0 आ जाएगा। उसके बाद में इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करूँगी तो 3 इंटू 8 24, डैट मीन्स 4, 2 3 3 9 10 11 1 एंड 1 कैरी डैट इज़ 2 2 1 4। अब मैं इन दोनों को प्लस करूँगी तो यहाँ पे आ जाएगा 4 1 8 9 10 0 एंड ये 8 9 10 0 एंड 1 3 1 4 3 4 5 6, ये हो जाएगा 7 6 0 1 4।
ये मेरा इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो डेट मीन्स क्वेश्चन 4 का आपका मैंने ए पार्ट आपको यहाँ कंप्लीट करा दिया। क्वेश्चन 5 में दिया हुआ है A taxi driver filled his car petrol tank with 40 liters of petrol on Monday. That means मंडे को वो कितना फिल करता है कार में अपनी पेट्रोल? 40 लीटर। द नेक्स्ट डे, दैट मीन्स मंडे के बाद क्या आता है? ट्यूसडे। ट्यूसडे को वो फिल करता है 50 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो 50 लीटर पेट्रोल फिल करता है वो ट्यूसडे को। तो पूछा है क्वेश्चन में, इफ द पेट्रोल कॉस्ट 44 पर लीटर, दैट मीन्स पेट्रोल की जो कॉस्ट क्या है, एक लीटर पेट्रोल कितने का आता है? 44 लीटर का आता है। तो हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल ऑन पेट्रोल, तो वो टोटल पेट्रोल पे कितना स्पेंड करता है। तो इसका आंसर पहले तो आपको क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, तो 90 आ गया। 90 आ गया। अब क्या बोला है, एक लीटर पेट्रोल की कॉस्ट क्या है? 44 लीटर। तो 90 की कितनी हो जाएगी? देखिए 1 लीटर पेट्रोल 44 रुपीज़। तो 90 का कितना आ जाएगा? 90 लीटर पेट्रोल कितने का आएगा? सिंपल आपको क्या करना है, 90 इंटू 44 मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा आपका 3960। ये आपका आंसर यहाँ पे आ गया। तो क्वेश्चन 5 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 6 में दिया है, अ वेंडर सप्लाइज 32 लीटर्स ऑफ मिल्क टू अ होटल इन द मॉर्निंग एंड 68 लीटर्स ऑफ मिल्क इन द इवनिंग। डैट मीन्स एक वेंडर है जो कि मिल्क सप्लाई करता है। कितना? 32 लीटर मिल्क देता है वो मॉर्निंग में कितना देता है? 32 लीटर। इवनिंग में वो देता है आपका 68 लीटर मिल्क। क्वेश्चन में पूछा है, इफ़ द मिल्क कॉस्ट 45 पर लीटर, मीन्स इसी के जैसा है। आपको सिंपल इन दोनों को प्लस करना है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 100 आ गया। तो 100 के बाद में क्वेश्चन, अगर मिल्क की 1 लीटर की कॉस्ट क्या है? 45 पर लीटर। तो 100 की कितनी हो जाएगी? 100 इंटू 45। दैट मीन्स आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 4500। तो ये क्वेश्चन 5 कवर अप हो गया। क्वेश्चन 6 कवर अप हो गया। क्वेश्चन 7 में आपको मैचिंग दी हुई है। तो मैचिंग सिंपल मैं आपको यहाँ पे आंसर बता देती हूँ, क्योंकि बहुत ही सिंपल मैचिंग है। जो अभी तक हमने एक्सरसाइज में किया है वही आपको वहाँ पे करना है। तो क्वेश्चन 7 की जो आंसर्स हैं वो हैं, क्वेश्चन फर्स्ट में दिया है, फर्स्ट है आपका सी वाला पार्ट। क्वेश्चन सेकंड का दिया हुआ है यहाँ पे 2 इंटू 49 इंटू 50, दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट का सी हो गया, सेकंड का आपका कहलाएगा ए वाला पार्ट, एंड थर्ड का आपका हो जाएगा यहाँ पे बी वाला पार्ट। तो ये आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज 2.2 के बाद हम यहाँ पे एक्सरसाइज 2.3 कवर अप करेंगे। एक्सरसाइज 2.3 में दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट ज़ीरो। दैट मीन्स कि अगर मैं ज़ीरो का मल्टीप्लाई किसी से भी करूँगी तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? ज़ीरो मिलेगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट में बोला है कि कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, दैट मीन्स 1 + 0, तो मुझे 1 ही मिलेगा। अगर मैं ज़ीरो में कोई भी नंबर प्लस करूँगी तो मुझे वही नंबर तो मिलेगा। 1 में मैंने 0 प्लस किया, 1 मिला। बी वाला पार्ट बोला है 0 इंटू 0 कितना हो जाएगा? 0 होगा। 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करूँगी तो मेरे को आंसर 0 ही मिलेगा। 0/2 0 आ जाएगा आपका। डी में दिया है 10 - 10/2, दैट मीन्स 10 - 10 कितना आ जाएगा आपका? 0। 0/2 0। तो क्वेश्चन में पूछा गया था इनमें से कौन से नंबर आपको 0 रिप्रेजेंट नहीं करता। तो दैट मीन्स फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो हमें 0 रिप्रेजेंट नहीं करता। तो इसका इस तरीके से आप सॉल्यूशन इसका कर सकते हैं। क्वेश्चन सेकंड में बोला गया है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज 0, वी कैन सी डैट वन ऑफ बोथ ऑफ दैम विल बी 0, जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल। दैट मीन्स कि अगर आपको प्रोडक्ट कोई भी होल नंबर्स लेने हैं, होल नंबर्स मीन्स 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, उनका मल्टीप्लाई अगर हम कर रहे हैं तो हमारा आंसर 0 ही आ रहा है। तो कैन वी से डेट वन ऑफ बोथ ऑफ दैम विल बी 0। तो ऑफकोर्स
एक तो ज़ीरो होगा तभी आप किसी भी नंबर से उसका मल्टीप्लाई करोगे। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे 2 ले लिया तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 2 ज़ीरो मिलेगा। डैट मीन्स कि आपके प्रोडक्ट में, आपके नंबर्स में से एक नंबर ज़ीरो होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन सेकंड यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन सेकंड के बाद क्वेश्चन थर्ड जो है दैट इज़ गिवन हियर, इधर प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज़ 1, can we say that one or both of them will be 1? Justify through example. That means कि कोई भी प्रोडक्ट यानी कि कोई भी नंबर्स का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 1 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि 1 इंटू 1 किया तो मुझे 1 मिल गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 1 इंटू 2 कर रही हूँ तो मुझे 2 मिल रहा है। 1 इंटू 3 करूँगी तो मुझे 3 मिलेगा। तो मुझे किस केस में 1 इंटू 1 मिल रहा है आंसर, इस केस में, इस केस में मिल रहा है। डैट मीन्स 1 इंटू 1, मतलब दोनों नंबर कैसे होने चाहिए, 1 होना चाहिए। क्वेश्चन थर्ड कंप्लीट होता है। क्वेश्चन फोर्थ में फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो जो अभी अब हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 में किया था वही हमको इधर करना है। मल्टीप्लाई करके उनको फाइंड करना है, ब्रेक करना है, पहले डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके बाद में उनको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन फोर्थ का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ 728 इंटू 101। तो ये आप पहले क्या करेंगे, 728 इसको ब्रेक करेंगे तो डैट मीन्स 100 प्लस 1। अब 728 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 100 से करेंगे तो ये हो जाएगा 728 00, डैट मीन्स 72,800 प्लस 728 इंटू 1 करेंगे यहाँ पे तो ये आपका 72800 प्लस 728। अब इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 7 15 5 1, दैट इज़ कितना हुआ आपका 373 528। ये आपका आंसर दिया हुआ है। स्टडी द पैटर्न, दैट मीन्स पैटर्न को हमें पढ़ना है और समझना है। तो पैटर्न दिया हुआ है 1 इंटू 8 प्लस 1 दैट मीन्स 9। फिर दिया हुआ है क्वेश्चन में 1 इंटू 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 98। फिर दिया हुआ है 1 2 3 इंटू 8 प्लस 3, तो ये दिया हुआ है पैटर्न कितना, 987। इसके बाद में दो पैटर्न और दिए हैं दैट इज़ 1 2 3 3 4 इंटू 8 प्लस 4 दैट मीन्स 9876। ये 1 2 3 4 5 इंटू 8 प्लस 5 ये दिया हुआ है आपका 98765। तो पैटर्न आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सिंपल, यहाँ पे 2 ऐड कर रहे हैं, 3 फिर उसके बाद 4 फिर उसके बाद 5 किया और यहाँ पे 1 के बाद 2 3 4 5 इस तरीके से हम एडिशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक नंबर ऐड होता जा रहा है डैट मीन्स 987 देन 9876 98765। तो ऐसे दो पैटर्न आपको और बताने हैं। तो दो पैटर्न और क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 तो हमारे पास था ही, हम यहाँ पे 6 लिया, फिर उसके बाद 8, तो 6 से हमने ऐड किया है तो यहाँ पे 6 हमको ऐड भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 98765, 5 के बाद 4 आ जाएगा, ये हो गया। एक और पैटर्न दिया हुआ है दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 8 प्लस 7, तो ये आपका हो जाएगा 9876543। तो ये आपके पैटर्न हो गए। तो ये पैटर्न आपको क्वेश्चन में बताना था कि नेक्स्ट के 2 पैटर्न्स दैट मीन्स आपको ये लिखना है कॉपी में एंड ये लिखना है, बाकी के पैटर्न्स तो आपको बुक में ही दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन 5 के साथ साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है यहाँ पे एंड ये चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर बहुत सिंपल था एंड 3 एक्सरसाइजेस थी तो वो ईजिली हमने जल्दी से क्विक अप कर ली। तो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।